राधे राधे, जय गुरुदेव। जैसा कि आज मकर संक्रांति है, तो मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। और इस मकर संक्रांति में या हर मकर संक्रांति में हमने एक ही चीज़ सीखी है, वो अपनी माँ से सीखी है कि जीवन में हम जितना दे सकते हैं किसी को, वो देना चाहिए। और आज के दिन जो हम देते हैं वो अन्नदान का बहुत बड़ा महत्व है। जीवन में अगर हम किसी को 2 रोटी देते हैं तो उसका तो महत्व है ही, लेकिन आज के दिन अगर हम किसी को कुछ भी देते हैं, आज हम खिचड़ी दान करते हैं। जैसा कि हम पहले अपने बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि जब हम उठते थे सो के, तो हमें सबसे पहले दिखाया जाता था कि जाके स्नान करो, उसके बाद खिचड़ी निकालो। 5-5 मुट्ठियाँ हम खिचड़ी निकाला करते थे। उसके साथ फिर जो देना हो, फल भी दे सकते हैं, मिठाई भी दे सकते हैं, और भी सारी चीज़ें, धन भी दे सकते हैं, लेकिन खिचड़ी का जो महत्व है वो अपना एक अलग है। तो आज के दिन खिचड़ी दान भी करते हैं और खिचड़ी का सेवन भी करते हैं। ऐसा मेरा जो मैंने बचपन में देखा है, मुझे ऐसा लगता है। तो आज के दिन दान जितना हो सके, कहीं और ना कर सके तो कहीं मंदिर जाके करें और मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं। जो वहाँ पुजारी होते हैं उनको मिठाई या कुछ भी दे के अपना आज के दिन की शुरुआत करें। और हो सके तो जो गरीब होते हैं उनमें थोड़ी सी खिचड़ी बना के या कच्ची भी दे सकते हैं, बिना बनी भी दे सकते हैं। तो हो सके तो कर सकते हैं और अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आज का दिन जो है वो सिर्फ दान और दान का ही है और इस दान का बहुत महत्व माना जाता है। तो क्यों ना हम सब इस पर्व को एक अपनी खुशी के साथ साथ दूसरों की भी खुशी का ध्यान रखें। जिसको हम जितना कुछ कर सकते हैं तो ज़रूर करें और करना भी चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमें इस लायक बनाया है। कोई इस लायक है कि हम 1 मुट्ठी दे सकते हैं, कोई इस लायक है कि हम 1 किलो दे सकते हैं, कोई एक इस लायक है कि और भी ज़्यादा कर सकते हैं। तो जितना जो लायक बनाया भगवान ने उतना ज़रूर करना चाहिए। जीवन में दान देने से कभी भी कमी नहीं आती है, ऐसा हमने खुद देखा है। जितना हम देते हैं उससे कहीं ज़्यादा, कई गुना हम पाते भी हैं, लेकिन हमारी मानसिकता ऐसी है कि हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं आजकल जो परेशानियां आती हैं हमारे जीवन में इसलिए आती हैं क्योंकि हम सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। और जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो भगवान हमारे बारे में क्या सोचेगा। भगवान ने खुद कहा है कि तुम सबके बारे में सोचो, मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा। जो अपने बारे में सोचते हैं मैं उसके बारे में नहीं सोचता हूँ। तो मुझे लगता है कि हम अगर किसी के साथ अच्छा कर सकते हैं तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कि सिर्फ हम अपना ही परिवार नहीं, जिसके काम आ सकते हैं थोड़ा बहुत, जिस तरीके से भी आ सकते हैं, तन से मन से भी आ सकते हैं। किसी के साथ अगर हम 2 अच्छे शब्द बोल सकते हैं तो वो भी हमारा एक दान ही है। किसी के जीवन में किसी भी तरह की खुशी लाना दान ही होता है। अब उस व्यक्ति को किस चीज़ का अभाव है या हम किस चीज़ से उसको खुश कर सकते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर हम याद रखेंगे तो हमारे जीवन में खुशियाँ अपने आप ही आती हैं। तो थोड़ा दान अवश्य करना चाहिए। जीवन का एक लक्ष्य होना चाहिए कि अगर हम इतना कमा रहे हैं, हमारे इतनी इनकम आ रही है, तो हम थोड़ा सा तो अपने जीवन से निकालते रहें। वो किसी के भी माध्यम से हो सकता है। अगर हम कहीं नहीं जा रहे हैं तो एक गुल्लक बनाएं, उसमें डालते रहें। कभी ना कभी ऐसी प्रॉब्लम ज़रूर सामने आती है कि जब हम किसी को कुछ करना चाहते हैं और हम उस समय असमर्थ होते हैं, तो मुझे लगता है कि वो जो धन है हमारा वो कहीं ना कहीं काम आ जाएगा और उनकी भी पूर्ति होगी और हमारे मन की भी शांति होगी कि हम किसी के काम आ सकें। और वो हमारे लिए कोई बड़ी बात भी नहीं होगी, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ें जब जोड़ते हैं तो वो बड़ा अपने आप ही हो जाता है। ऐसे ही हम गुल्लक में जब डालते रहेंगे तो वो धन बढ़ेगा और हम किसी के काम आ सकेंगे। ऐसा हमारा अपना मानना है। आपको अच्छा लगे तो आप भी कर सकते हैं और करके देखिए, बहुत अच्छा लगता है, सुकून मिलता है दिल को। किसी के साथ अगर हम अच्छा कर पाए तो हमारा दिल अपने आप ही खुश होता है। हम परेशान रहने की वजह ही यही है कि हम किसी और के बारे में नहीं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। तो अपने बारे में ना सोच के सबके बारे में सोचेंगे, खुशी मिलेगी। उम्मीद है अच्छा लगा हो। आज के लिए इतना ही। मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। राधे राधे, जय गुरुदेव।